प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हमारा चैनल माइंड मैपिंग की ओर से स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। वो होता है वर्ण, यानी कि भाषा का सबसे छोटी इकाई। भाषा के सबसे छोटी इकाई को, मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। और उस ध्वनि को हम मुंह से बोलते हैं तो वो ध्वनि है। अगर जब हम उसे लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड हो या कि किस कागज पर, तो वो वर्ण हो जाता है। वर्ण को लिखा जाता है और बोला भी जाता है। ध्वनि को सिर्फ मुंह से कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि एक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी मोटरसाइकिल तो एकाएक लाकर कंपनी में खड़ा नहीं कर देता है। वो बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स पहले बनाता है, उसके बाद उसको जोड़ जोड़ कर एक आकार देता है, जिसको कि हम मोटरसाइकिल बोलते हैं। उसी तरह वर्ण को मिलाकर शब्द बनता है, शब्द को मिलाकर पदबंध बनता है, और पदबंध को मिलाकर वाक्य बनता है। तब जाके भाषा पूर्णता प्राप्त करती है। तो देखिए, एक शब्द है, ये होता है नायक। इसमें कितना वर्ण मिले हैं? न जुक्त अ, आ जुक्त य जुक्त अ जुक्त क जुक्त अ, इतने वर्ण मिलकर नायक शब्द बने हैं। उसके बाद वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की विशेषताएं होती है, सबसे पहले इसके टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरे में होता है सबसे छोटी इकाई है, इसके मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण की विशेषताएं पहली होती है क्या ना, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली इकाई है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसके टुकड़े करने से इसका कोई मीनिंग आएगा नहीं। उसके बाद होता है सबसे छोटी इकाई। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई और सबसे पहली भी इकाई यही है। उसके बाद होते हैं क्या ना, इसके मेल से शब्द बनते हैं। भाषा की ये जो होती है शब्द, ये दो वर्ण मिलके या तीन वर्ण मिलके शब्द बनते हैं। उसके बाद आइए देखेंगे वर्णमाला। जिस तरह वनमाली एक फूल से तो फूल का माला नहीं बना सकता है, वो कई सारे फूल को गूंथता है, उसका माला बनाता है। उसी तरह वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण युक्त माला मिलकर वर्णमाला बने हैं। इसकी संख्या 52 है। हिंदी की वर्णमाला की संख्या 52 है। देखिए, स्वरवर्ण अ से लेकर औ तक, इसकी संख्या होते हैं 11। उसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण क से लेकर ह तक, इसकी संख्या होते हैं 33। उसके बाद होते हैं अयोगवा अंग अ, यानी कि विसर्ग अनुस्वार, इनकी संख्या होते हैं 2। अन्य हैं ड ढ, इनकी संख्या भी 2। उसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी होते हैं 4। कुल मिलाकर 52। उसके बाद देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के हैं होता है? पहला प्रकार होता है स्वरवर्ण, उसके बाद होता है व्यंजन वर्ण, उसके बाद होता है अयोगवा। स्वरवर्ण होते हैं अ से लेकर औ तक। स्वरवर्ण की ये विशेषता होती है कि ये अपने वर्ण से ही शब्द बना सकते हैं। ये किसी दूसरे व्यंजन का वर्ण का कि अयोगा का सहायता नहीं लेते हैं। ये अपने वर्ण से ही अपना शब्द बना सकते हैं। और उसके बाद होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है ना, ये क से लेकर के ह तक है व्यंजन वर्ण। तो इसकी विशेषता होती है क्या ना, ये जब शब्द बनाता है तो ये स्वर वर्ण की सहायता लेता है, और सभी व्यंजन में अ का मेल है, और इनकी संख्या 33 है। उसके बाद देखिए अयोगवा। अयोगवा क्या ना, ये ना स्वर है ना ये व्यंजन है, ये किसी के साथ मिल सकते नहीं, इसके लिए इन्हें कहा जाता है अयोगवा। तो आइए देखिए स्वर वर्ण क्या है, देखिए उसके प्रकार। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण ये होता है कि जिस वर्ण को उच्चारण करते समय वायु कहीं रुकती नहीं, ना जीभ में रुकती है, ना कंठ में रुकती है, ना दांत में रुकती है, ना होंठ में रुकती है। ये बिना बाधा से इसका उच्चारण किया जाता है। ये ऐसे वर्ण हैं, इनको उच्चारण करते वक्त वायु का कहीं अबाध होता नहीं, कि इसको कोई रोक सकता नहीं। इसे कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के प्रकार देखिए कितने प्रकार है ना। पहला होता है ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। तो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
प्लूत स्वर का उतना इस्तेमाल होता ही नहीं। देखिए हर्ष स्वर क्या है ना, यह शॉर्ट वावेल्स। हर्ष स्वर क्या नहीं, इसको उच्चारण करते समय खूब कम समय लगते हैं, एक मात्रा की समय लगते हैं, इससे ज़्यादा समय लगता ही नहीं। उसके बाद क्या होता है ना, दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वावेल्स। इसको उच्चारण करते समय 2 हर्ष स्वर का टाइम लगता है, यानी कि 2 गुना टाइम लगता है, 2 मात्रा के टाइम इसमें लगते हैं, किसमें ना, दीर्घ स्वर में। उसके बाद होते हैं प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो होता है उसका आजकल यूज नहीं होता है। तो उसके बाद देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं कहाँ से ना, कौन कौन होते हैं ना, अ, छोटी ऊ, री, ये तीनों होते हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं अ में अ मिलकर आ होता है, ये सब 2 मिलकर मिलकर ये सब वर्ण बने हैं। जैसा छोटी में छोटी मिलकर बड़ी, छोटी ऊ में छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ, अ में ए मिलकर ऐ, अ में छोटी ई मिलने से ए, अ में बड़ी ऊ मिलने से ओ हुई, अ में ओ मिलने से औ हुआ। तो इसलिए क्या होता है, नहीं दीर्घ स्वर, इसको उच्चारण करते सब में 2 मात्रा का समय लगता है। उसके बाद होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में देखिए इसमें सब ऊ लगता है, देवऊ, रामाऊ, ओम। इसलिए प्लूत स्वर आज इतना व्यवहार नहीं होता है। तो देखिए स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं, सिर्फ स्वर की विशेषता ये होती है कि उसके अ की मात्राएं नहीं है, क्योंकि अ सभी व्यंजन में मिलकर है, और अ को छोड़ने के बाद और जितने वर्ण रहे स्वर के सबकी मात्राएं हैं, और उन मात्राएं के बिना व्यंजन वर्ण शब्द नहीं बना सकता है। आज का वीडियो यहीं से समाप्त, और आने वाले वीडियो में आप लोग को व्यंजन वर्ण के बारे में